हेलो फ्रेंड। आज बेसिक्स का 8th लेक्चर्स होगा। 7th लेक्चर्स में मैं आपको लॉगरिथम बता रहा था। लॉगरिथम में 6 to 7 प्रॉपर्टीज बताया था और लॉगरिथमिक इक्वेशंस पे कुछ मैं क्वेश्चंस लिया था। आज भी हम लॉगरिथमिक इक्वेशंस पे कुछ क्वेश्चंस लेंगे और आपको ग्राफ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ग्राफ के अलावा जो हम लोग देखेंगे लॉगरिथम में, दो लॉगरिथम को वैल्यू को कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, ग्राफ के अलावा ये देखेंगे और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपको लॉगरिथमिक इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चन से। देखिए लॉग 3 बेस पे 1 प्लस लॉग 3 बेस पे 2 टू दी पावर x माइनस 7 इक्वल टू 1। तो मुझे फाइंड आउट करना है x का वैल्यू। देखिए इस लॉग के लिए ये बेसिकली क्या होगा, क्वांटिटी होगा। ये क्वांटिटी होगा, ये पूरे होल। और इस लॉग का बेस 3 है और x की जगह 1 है। तो बताइए एंटी लॉग लेकर के बताया था लॉगरिथमिक इक्वेशंस को दो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप एंटी लॉग लेते जाइए और वहां से x निकल जाएगा, और दूसरा मेथड ये होगा कि log x इक्वल टू log y के फॉर्म में ले आएंगे और फिर दोनों साइड से log रिमूव करके x इक्वल टू y कर देंगे, तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम एंटी लॉग लेके बनाएंगे। तो बताइए एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं log ऑफ 3 बेस पे 2 टू दी पावर x माइनस 7 इक्वल टू लिख सकता हूँ 3 टू दी पावर x, यानी 3 टू दी पावर 1 हो जाएगा एंटी लॉग लेंगे तो। बताइए इस 1 को अगर राइट साइड शिफ्ट कर दें तो इसको लिख सकते हैं log 3 बेस पे 2 टू दी पावर x माइनस 7 इक्वल टू 3 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 2। फिर से एंटी लॉग लेंगे तो बताइए n इक्वल टू a टू दी पावर x, लिख सकते हैं 2 टू दी पावर x माइनस 7 इक्वल टू 3 टू दी पावर 2। क्योंकि बताया कि अगर मान लीजिए log a बेस पे n अगर x के इक्वल है तो n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर x लिख सकते हैं। ये आपका लॉगरिथम हो गया और ये आपका एंटी लॉगरिथम हो गया। फिर से यहां से 2 टू दी पावर x इक्वल टू 7 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, जिसको 2 के पावर 4 लिखेंगे तो x इक्वल टू 4 इसका सॉल्यूशंस होगा। सॉल्यूशंस होगा कि नहीं होगा ये आप क्रॉस चेक जरूर करेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशंस में। जैसे अगर हम 4 पुट करेंगे तो 2 के पावर 4 क्या होगा, 16 होगा, और 16 माइनस 7 ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और 3 से ग्रेटर ही होगा। तो 3 से ग्रेटर है तो ये वैल्यू भी क्या होगा, 1 से ग्रेटर ही आएगा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो ये लॉग भी क्या होगा, डिफाइंड हो जाएगा। यानी x इक्वल टू जो 4 लिए हैं वो वैल्यू क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। तो वैल्यू पुट करके देखेंगे कि कहीं बेस निगेटिव तो नहीं हो रहा है, कहीं क्वांटिटी निगेटिव तो नहीं हो रहा है, कहीं बेस 1 के इक्वल तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो वैल्यू आप नहीं लेंगे। सो सॉल्व करने के बाद क्रॉस चेक करना नहीं भूलेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशंस में। जैसे देखिए सेकंड क्वेश्चन, log 3 बेस पे 3 टू दी पावर x माइनस 8 इक्वल टू है 2 माइनस x। तो बताइए इसमें अगर एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा, 3 टू दी पावर x माइनस 8 लिख सकता हूँ, ये इक्वल होगा a टू दी पावर x, यानी 3 टू दी पावर इसको लिख सकता है 2 माइनस x। तो 3 टू दी पावर x माइनस 8 इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2 अपॉन 3 टू दी पावर x, लॉ ऑफ इंडाइसेस से 3 के पावर 2 अपॉन 3 के पावर x। और इसमें क्या करेंगे, 3 टू दी पावर x को हम t मान लेंगे। तो बताइए क्या होगा, t माइनस 8 इक्वल टू लिख सकते हैं 9 अपॉन t। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस 9 इक्वल टू 0। ये जगह t माइनस 9 इंटू टी प्लस 1, इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से t का दो वैल्यू आएगा 9 एंड माइनस 1, और t क्योंकि 3 टू दी पावर x के इक्वल है, लेकिन माइनस 1 तो पॉसिबल नहीं है। a टू दी पावर x ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो a टू दी पावर x का जो रेंज होगा हमेशा 0 से इन्फिनिटी होगा, क्योंकि x अगर पॉजिटिव लेंगे तो 3 टू दी पावर x पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप x निगेटिव लेते हैं, जैसे माइनस 1 लेंगे तो 1/3 होगा, माइनस 2 लेंगे तो 1/9 होगा, यानी x निगेटिव भी लेंगे तो भी 3 टू दी पावर x छोटा जरूर होगा, लेकिन क्या होगा, 0 से बड़ा ही रहेगा। तो यहाँ से 3 टू दी पावर x 9 के इक्वल आ गया। तो बताइए 3 टू दी पावर x को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू यहाँ से 2 के इक्वल आएगा, और 2 जो है इसमें पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर, x इक्वल टू 2 इसमें पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 1 आएगा, यानी log 1 क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड भी क्या आएगा, 0 आएगा, यानी 0 इक्वल टू क्या हो गया, 0। यानी x इक्वल टू 2 इस इक्वेशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मींस x इक्वल टू 2 क्या होगा, एक्सेप्टेबल वैल्यू होगा। जैसे देखिए थर्ड क्वेश्चन से मैं दिया हूं, log 3 बेस पे log 9 बेस पे x प्लस हाफ प्लस 9 टू दी पावर x इक्वल टू क्या लिखा हूं, 2x लिखा हूं, ठीक है, इक्वल टू 2x है। तो डायरेक्टली आप इस क्वांटिटी को एंटी लॉग लेंगे तो बताइए क्या होगा, डायरेक्टली अगर हम एंटी लॉग लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं log 9 टू दी पावर x प्लस 1/2 और प्लस 9 टू दी पावर x इक्वल टू लिख सकता है 3 टू दी पावर 2x। एंटी लॉग लेंगे तो 3 टू दी पावर x को लग सकता है 3 का स्क्वायर टू दी पावर x, जिसको लिखा जा सकता है 9 टू दी पावर x के इक्वल। तो 9 टू दी पावर x से 9 टू दी पावर x कैंसिल हो जाएगा, और log 9 बेस पे x, और इस हाफ को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
माइनस हाफ हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे लॉग का जो क्वांटिटी है एक्स है, एक्स प्लस हाफ नहीं है। अगर एक्स प्लस हाफ होता तो यहाँ पे ब्रैकेट का यूज जरूर करता। दैट मीन्स ये जो हाफ है वो लॉग का क्वांटिटी नहीं है, लॉग का क्वांटिटी ओनली एक्स है और बेस 9 है। तो ये हाफ बाहर है आपको क्वांटिटी से, तो हाफ को क्या किया, राइट साइड सेंड कर दिया है। और फिर से क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे तो 9 टू दी पावर माइनस हाफ होगा, ये 1/√9 हो जाएगा, जिसका वैल्यू 1/3 होगा। और x इक्वल टू 1/3 ये वैल्यू क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। इसलिए एक्सेप्टेबल होगा क्योंकि 1/3 जब आप पुट करेंगे इसमें तो ये लॉगरिथम भी पॉजिटिव होगा, और ये तीनों क्वांटिटी पॉजिटिव है, इसका सम भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये लॉग का भी क्वांटिटी क्योंकि पॉजिटिव आएगा तो ये लॉग भी डिफाइंड हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। लॉग एक्स बेस पे 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2 है, तो बताना एक्स का वैल्यू। तो डायरेक्टली इसका क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे, तो यानी 2 माइनस एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स के पावर 2। ठीक है, ए टू दी पावर एक्स, ए की जगह एक्स है और एक्स की जगह 2 है। तो बेस टू दी पावर जो लिखते हैं हम लोग, एक्सपोनेंट लिखते हैं, ये एक्सपोनेंट होता है एक्स। तो बताइए यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स से यहाँ से 2 वैल्यू आएगा, -2 and 1। लेकिन x कैनॉट बी इक्वल टू -2 नहीं हो सकता, अदरवाइज नहीं तो बेस क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। और x 1 के भी इक्वल नहीं होगा, अगर x 1 ले लेंगे तो भी बेस क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो लॉगरिथम अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस इक्वेशंस को लिख सकते हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, नहीं होंगे, तो नो सॉल्यूशन होगा। सो बेसिकली लॉगरिथमिक इक्वेशंस में जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग सेटिस्फाई करके चेक करेंगे। अगर सेटिस्फाई कर गया, अगर क्वांटिटी बेस पॉजिटिव आ गया और बेस अगर 1 के इक्वल नहीं आ रहा है तो फिर वो वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन यहाँ -2 और 1 नहीं लेंगे क्योंकि इस केसेस में बेस क्या हो जा रहा है, अनडिफाइंड हो जा रहा है। जैसे देखिए सेकंड क्वेश्चन, log स्क्वायर एक्स माइनस 3 log x इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर -4। देखिए बहुत जगह आपको इस तरह से लिखा मिलेगा log स्क्वायर एक्स। log स्क्वायर एक्स का मतलब होगा कि log x इंटू log x का होल स्क्वायर। एक चीज ध्यान रखना है, ये log पे स्क्वायर है, क्वांटिटी पे स्क्वायर नहीं है। हाँ, अगर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है log ऑफ एक्स स्क्वायर तो आप इसको 2 log x लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिखना सही होगा। लेकिन इसको 2 log x नहीं लिखेंगे क्योंकि log स्क्वायर का मतलब होगा 2 बार log लिखा हुआ है। जैसे log qx अगर लिखा हुआ है इसका मतलब होगा कि log x log x log x 3 बार लिखा हुआ है, इसका मीनिंग जो होगा ये log x का होल क्यू होगा। और जब भी log का बेस मेंशन नहीं है, जैसे log x सिर्फ लिखा आपको मिलेगा और log का बेस नहीं दिया गया, तो अपने साइड से क्या करेंगे, 10 बेस एज्यूम करेंगे, ठीक है। सो लॉग का बेस अगर नहीं मेंशन है तो लॉग 10 बेस एज्यूम करेंगे। और कहीं पे भी आपको ln x लिखा मिलता है तो उसका मतलब होगा कि log e बेस पे x होगा। तो ln x इसी का डिफरेंशिएशन, ln x का ही डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। तो जब भी ln x आपको लिखा मिलेगा इसका मतलब होगा log e बेस पे x, ठीक है। और e क्या है, बेसिकली नेपियर्स कांस्टेंट है। ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर्स में बताया आपको, नेपियर्स कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 2.718 के आसपास होता है। जैसे पाई का वैल्यू 3.14 डॉट 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 होता है, उसी तरह से ई का वैल्यू जो होता है 2.718 डॉट डॉट डॉट, ये एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो इसी का आगे चल के पढ़ोगे, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ये log x का डिफरेंशिएशन 1/x नहीं था। अगर 10 बेस पे है तो फिर 1/x नहीं लिख सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन। सो ln x ई बेस पे अगर है तो उसी का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/x होता है। तो देखिए यहाँ पे log स्क्वायर x लिखा हुआ है, तो बताइए कैसे करेंगे। इसको लिख सकता है log x का होल स्क्वायर और -3 log x, और क्योंकि ये 2 क्वांटिटी पे है तो इसको लिख सकता है 2 log x, ठीक है। यहाँ बेस मेंशन नहीं है किसी log का, तो जब भी बेस मेंशन नहीं होगा तो अपने साइड से क्या करेंगे, बेस हम 10 ले सकते हैं, 10 बेस लेंगे। तो बताइए यहाँ से क्या करेंगे, log x को अगर हम t मान लें तो क्या होगा, ये t स्क्वायर -3t इक्वल टू 2t -4 हो जाएगा। ये जगह t स्क्वायर और -5t + 4 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो t का वैल्यू 1 और 4 आएगा, ठीक है। t का वैल्यू 4 और 1, और फिर log x का वैल्यू पुट कर देंगे तो log x 4 and 1 है, बेस नहीं दिया गया तो 10 बेस लेंगे। तो x इक्वल टू, जब आप एंटी लॉग लेंगे तो जब 4 के इक्वल करेंगे लॉग को तो 10 टू दी पावर 4 होगा, और अगर 1 के इक्वल करते हैं एंटी लॉग लेंगे तो 10 टू दी पावर 1 आएगा। और ये दोनों ही वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा क्योंकि दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो उसमें क्या होगा, लॉग का क्वांटिटी क्या होगा, हर एक लॉग का क्वांटिटी डिफाइंड होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 and 10 टू दी पावर 4। देखिए थर्ड क्वेश्चन से दिया हूं, log 2 बेस पे 9 - 2 टू दी पावर x अपॉन 3 - x इक्वल टू 1, ठीक है।
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप। देखिए log 2 बेस पे 9 माइनस 2 टू दी पावर x इक्वल टू लिख सकते हैं 3 माइनस एक्स। सो ध्यान रखना है 3 माइनस एक्स क्वांटिटी के अंदर नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट का मैं यही यूज कर रहा हूँ, ये होल ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ। सो 3 माइनस एक्स अपॉन मैथ, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एक चीज ध्यान ये रखना है कि अगर x इक्वल टू 3 आता है तो उसको रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि x इक्वल टू 3 पे ये रेशियो क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एंटी लॉग ले लेंगे। तो 9 माइनस, ठीक है, 9 माइनस 2 टू दी पावर x इक्वल टू लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 माइनस एक्स। तो 9 माइनस 2 टू दी पावर x इक्वल टू 2 का क्यू अपॉन लिख सकते हैं 2 टू दी पावर x। और 2 टू दी पावर x को अगर हम t मान लें तो इसको इस तरह से बनाया जा सकता है 9t माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8। तो इसको टी स्क्वायर राइट साइड शिफ्ट कर देंगे तो माइनस 9t प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से आप अगर फैक्टराइज करेंगे तो t माइनस 8 इंटू टी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो t का जो वैल्यू आएगा वो 1 and 8 आएगा, ठीक है। और फिर t का वैल्यू पुट कर देंगे तो t 2 टू दी पावर x को हम माने तो ये 2 टू दी पावर 0 लिख सकता है 1 को, और 8 को लिख सकता है 2 का क्यूब। तो कंपेयर करेंगे बेस सेम है तो पावर को जब आप कंपेयर करेंगे तो 0 और 3 आएगा, लेकिन 0 एक्सेप्टेबल होगा। 0 आप वैल्यू ले सकते हैं लेकिन 3 नहीं लेंगे। अब बोलेंगे 3 क्यों नहीं लेंगे, अभी जस्ट मैं कमेंट कर रहा था अगर 3 लेते हैं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। सो ध्यान रखना है कि ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे, इस सब इक्वेशन में नहीं पुट करेंगे, क्योंकि आगे चल के बताऊंगा कि सॉल्यूशन जो है जब निकालते हैं तो डोमेन क्या होता है, कंटिन्यूअसली चेंज होते जाता है इक्वेशंस के। सो जनरली जब भी आप वैल्यू पुट करेंगे तो जो ओरिजिनल इक्वेशंस होगा उसमें वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन इसका नहीं फाइंड आउट करना है, इसका फाइंड आउट करना है। x इक्वल टू आप अगर इसमें 3 पुट करेंगे तो 3 ये वैल्यू लॉग डिफाइंड हो जाएगा, लेकिन जब आप 3 इसमें पुट करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, रेशियो अनडिफाइंड हो जाएगा। सो 3 नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, क्योंकि जब 0 पुट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 0 पुट करेंगे तो 9 माइनस, ये भी पॉजिटिव आ रहा है और ये 0 हो भी नहीं रहा है, यानी लॉग भी डिफाइंड हो रहा है और रेशियो भी डिफाइंड हो रहा है, इसलिए x इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन होगा। तो चलिए लिख सकते हैं इसको। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, जैसे log 5 प्लस log x प्लस 10 और माइनस 1 इक्वल टू log ऑफ 21x माइनस 20 और माइनस log ऑफ 2x माइनस 1। ठीक है, इसमें जो बेस मेंशन नहीं कर रहा log का, जब भी बेस मेंशन नहीं कर रहे दैट मींस हम एज्यूम करेंगे 10 बेस। तो बताइए क्या कर सकते हैं, देखिए इसको कंबाइन कर सकते हैं log m प्लस log n, प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं log m इंटू n। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 10 और माइनस 1, और इसको भी log m माइनस log n, इसको लिख सकता है log m बाई n, यानी 21x माइनस 20 अपॉन हो जाएगा 2x माइनस 1। तो प्रॉपर्टी से क्या किया, 1 2 3 4 लॉग था जिसको 2 लॉग में हम कन्वर्ट कर लिए। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकता हूं मैं x प्लस 10 और इस 1 को लिख सकता है log 10, क्योंकि बेस हम 10 एज्यूम कर रहे हैं तो log 10 बेस पे 10 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो इसको भी मैंने log के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप से क्या होगा कि log m माइनस log n, इस प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं log m बाई n, यानी 5 इंटू एक्स प्लस 10 अपॉन लिख सकते हैं 10। और ऐसा करने से क्या होगा कि दोनों साइड log के फॉर्म में आ गया, और दोनों साइड से हम लोग क्या कर सकते हैं, log हटा सकते हैं। दो log अगर इक्वल है सेम बेस पे तो क्वांटिटी इक्वल होगा, यानी 5 इंटू एक्स प्लस 10 अपॉन 10 इक्वल टू हो जाएगा 21x माइनस 20 अपॉन 2x माइनस 1। और यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और देखेंगे कि जो ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके सारे लॉग का क्वांटिटी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जिस वैल्यू पे पॉजिटिव आएगा उस वैल्यू को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, और जिसपे निगेटिव वैल्यू आएगा उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक है, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, ठीक है। इसको मैं अधूरा छोड़ रहा हूँ। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 के पावर log 3 बेस पे log रूट x। तो देखिए 3 के पावर 3, एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताया था कि a के पावर log a बेस पे n किसके इक्वल होता है, ये n के इक्वल होता है, ठीक है। यानी बेस अगर a और a यहाँ पे और यहाँ पे अगर सेम हो तो क्या होता है, ये वैल्यू क्वांटिटी के इक्वल होता है। तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ 3 3 लिखा हुआ है तो इस log के लिए क्वांटिटी ये होगा log रूट x होगा, यानी n के जगह आप बोल सकते हैं log रूट x लिखा हुआ है तो इसको मैं n के इक्वल लिख सकता हूँ, यानी इसको लिख सकते हैं log रूट x और माइनस log x तो रहने देंगे, और log स्क्वायर x का मतलब होगा log x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको गलती से भी 2 log x नहीं लिखेंगे, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर जो है वो बेस क्वांटिटी पे नहीं है, ये log पे स्क्वायर है, यानी 2 log x क्या है प्रोडक्ट में लिखा हुआ है। तो बताइए इसको लिख सकता हूँ log ऑफ रूट x को लिख सकते हैं x के पावर हाफ और माइनस log x, अब प्लस हो जाएगा log x का होल स्क्वायर और माइनस 3 इक्वल टू 0।
और इस हाफ को क्या करेंगे, फैक्टर में ला सकते हैं लॉग के प्रॉपर्टी से, और माइनस लॉग एक्स, अब प्लस हो जाएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस 3 इक्वल टू 0। और क्या करेंगे, लॉग एक्स को आप टी एज्यूम कर सकते हैं, तो log x को हम t मान लेंगे। तो बताइए इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, हाफ टी और माइनस हो जाएगा t, अब प्लस हो जाएगा टी स्क्वायर, माइनस 3 इक्वल टू 0। तो t बाई टू माइनस टी, ये क्या हो जाएगा, माइनस टी बाई टू हो जाएगा, और टी स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। बताइए टू अगर इंसर्ट कर दे तो टू से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं 2t स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2t स्क्वायर अगर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 12 को 4 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 3 का डिफरेंस 1 आएगा, तो लिख सकते हैं माइनस 4t प्लस 3t। इस तरह से हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर बताइए 2t कॉमन ले लें तो t माइनस 2 और प्लस इसमें 3 कॉमन ले लें तो t माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से t का दो वैल्यू आएगा, एक तो t का वैल्यू माइनस 3 बाई 2 आएगा, और एक वैल्यू जो आएगा 2 के इक्वल आएगा, ठीक है, इसको फैक्टराइज करेंगे तो। और फिर t का वैल्यू पुट कर देंगे, t log x के इक्वल है, तो log x इक्वल टू माइनस 3 बाई 2 n2। और बताइए अगर एंटी लॉग ले लेंगे तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अगर इसके इक्वल करेंगे तो 10 टू दी पावर माइनस 3 बाई 2, और log को अगर 2 के इक्वल करते हैं तो 10 टू दी पावर 2 हो जाएगा, यानी 10 टू दी पावर 200 हो जाएगा। और इसको दिखेंगे, इसको लिख सकते हैं, एक स्टेप और लिख देता हूँ, 1/10 रूट 10 लिख देंगे, और ये 100 हो जाएगा, ठीक है। 10 के पावर माइनस 3 बाई 2, 10 के पावर माइनस 3 बाई 2 को क्या लिखेंगे, इसको 1 लिख सकते हैं 10 के पावर 3 बाई 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 के पावर हाफ। बताइए बेस सेम है, पावर का ऐड करेंगे तो 3 बाई 2 नहीं आ जाएगा, तो 1/10, और ये इसको लिख सकते हैं रूट 10, सो 1/10 रूट 10 वही लिखा हूं। इसका आंसर 1/10 रूट 10 यानी तो 100 हो सकता है, क्योंकि दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, और ये लॉग डिफाइंड भी होगा दोनों ही वैल्यू पे, ये वैल्यू सब क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। तो 10 टू दी पावर माइनस 3 बाई 2, इसको फैक्टर में लाएंगे तो ये लॉग निगेटिव हो जाएगा। देखिए 10 टू दी पावर माइनस 3 बाई 2 अगर इसमें पुट करते हैं तो 10 टू दी पावर माइनस 3 बाई 4 होगा, यानी ये माइनस 3 बाई 4 होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि ये डिफाइंड होगा, x कैन नॉट बी इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 3 बाई 2, x इक्वल टू ओनली क्या होगा, 100 होगा, क्योंकि 10 टू दी पावर माइनस 3 बाई 2 जब आप इसमें पुट करेंगे तो ये लॉग का क्वांटिटी क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, तो फिर ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, 100 होना चाहिए। तो चलिए इसको नोट कर सकते हैं। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखिए 9 टू दी पावर लिखा हूं, log 3 बेस पे 1 माइनस 2x इक्वल है 5x स्क्वायर माइनस 5। तो बोल रहा है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए जब तक बेस अगर पॉजिटिव, ये बेस अगर कांस्टेंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लाने की कोशिश करेंगे। तो बताइए 9 को लिख सकता है 3 का स्क्वायर टू दी पावर log 3 बेस पे 1 माइनस 2x इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5। और इस 2 को log से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि a टू दी पावर m टू दी पावर n क्या होता है, a टू दी पावर m इंटू n होता है। पहले भी मैं इस तरह का क्वेश्चंस बहुत बना चुका हूँ। तो log 3 बेस पे 1 माइनस 2x इक्वल टू लिख सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस 5, और इस 2 को क्या करेंगे, पावर पे लेके जा सकते हैं प्रॉपर्टी से। तो बताइए 3 के पावर लिख सकते हैं log 3 बेस पे 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। क्योंकि आपको log n टू दी पावर अल्फा, अल्फा लॉग n होता है, तो उसको अल्फा को हम क्या कर सकते हैं, पावर पे शिफ्ट कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी से अगर ये 3 3 सेम हो तो n के इक्वल लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5। इसको स्क्वायर से ब्रेक कर देंगे, ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो ये होगा, इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे तो 5x स्क्वायर अब प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो माइनस 5x स्क्वायर अब प्लस 4x स्क्वायर, ये माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 4x, और ये 1 प्लस 5 ये 6 हो जाएगा। अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से माइनस 5x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5, तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 4x और 1 प्लस 5 जो है 6 के इक्वल होगा। माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 इक्वल, ठीक है। तो ये वैल्यू फैक्टराइज नहीं होगा, ठीक है। तो इसको x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस रूट 40/2 आएगा, 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो माइनस 2 प्लस माइनस रूट 10, ठीक है, आएगा। लेकिन x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 2 प्लस रूट 10, ये वैल्यू नहीं होगा। x जो होगा माइनस 2 माइनस रूट 10 होगा, क्योंकि ये वैल्यू अगर आप इसमें पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, 1 माइनस 2x पॉजिटिव आएगा। लेकिन इसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 माइनस 2 रूट 10, तो 5 माइनस
इसमें जब आप पुट करेंगे 1 माइनस टू रूट एक्स, 1 माइनस टू एक्स में पुट करेंगे, बताइए ये वैल्यू अगर पुट करते हैं तो 1 माइनस माइनस टू प्लस रूट 10, ये वैल्यू हो जाएगा 3 और माइनस रूट 10। ठीक है, ये देख रहे हैं निगेटिव आ रहा है, सो ये वैल्यू पॉजिटिव वाला एक्सेप्टेबल नहीं होगा, निगेटिव वाला लेंगे। माइनस टू माइनस रूट 10 इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसमें जब आप पुट करेंगे ओरिजिनल इक्वेशंस में, तभी तो ही क्या होगा, ये क्वांटिटी 1 माइनस टू एक्स जो है क्वांटिटी लॉग का, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो डिफाइंड होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको काफी दिखेगा। किस टाइप की हम बात कर रहे हैं, ये टाइप डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे बेस क्या ले रहा हूँ, कांस्टेंट ले रहा हूँ, लेकिन जैसे सेकंड लिया और थर्ड लिया हूँ, तो यहाँ पे अगर आप बेस देखेंगे तो वेरिएबल है। तो जब भी आपको बेस वेरिएबल है और पावर में लॉग ले रहा हूँ, ठीक है, बेस वेरिएबल है, उसके पावर क्या है, लॉग है, तो इसके लिए एक फिक्स मेथड होगा, दोनों साइड लॉग ले लेंगे और लॉग का बेस वही रखेंगे जो ऑलरेडी लॉग का बेस दिया गया है। तो यहाँ पे क्या कीजिए, log x को आप t मान लीजिए। ठीक है, log x को t मान लेंगे तो क्या लिखा हुआ है, x के पावर 1 प्लस टी इक्वल टू 10x लिखा हुआ है। तो जब भी आपको बेस वेरिएबल दिखता है और पावर में log दिखता है, तो दोनों साइड log लेके बनाएंगे, ये फिक्स मेथड होगा लॉगरिथम में। तो बताइए दोनों साइड अगर log लेंगे तो क्या होगा, x के पावर 1 प्लस टी इक्वल टू लिख सकते हैं log 10x। यहाँ बेस मेंशन नहीं किया log का, बेस वही है log का जो ऑलरेडी बेस है। यहाँ पे क्योंकि बेस मेंशन नहीं कर रहा है इक्वेशंस का, तो 10 बेस एज्यूम करेंगे। तो समझ लीजिए कि दोनों साइड हम लॉग लिए हैं 10 बेस पे। देखिए वो ये अल्फा की जगह 1 प्लस टी है, तो 1 प्लस टी को फैक्टर में उतार सकते हैं लॉग के प्रॉपर्टी से, इनटू लिख सकते हैं log x, और log m इंटू n, इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n, यानी log 10 प्लस log x। ये 1 प्लस टी हो जाएगा, और log x को भी हम t मान चुके हैं, और log 10 क्योंकि 1 होगा, क्योंकि यहाँ 10 बेस है, तो log 10 बेस पे 10 1 होता है, और इसको हम t मान लिए। तो बताइए 1 प्लस टी अगर कॉमन ले लें तो यहाँ t बचेगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा, यानी t का दो वैल्यू आएगा -1 और फिर log x का वैल्यू पुट कर देंगे -1 तो बताइए जब एंटी लॉग लेंगे तो 10 टू दी पावर -1 होगा, या 10 टू दी पावर 1 होगा, यानी इसका सॉल्यूशन हो सकता है 1/10 नहीं तो 10 होगा। और ये दोनों ही वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि 1/10 और 10 पे लॉग का क्वांटिटी, जो लॉग का जो क्वांटिटी है x, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये डिफाइंड हो जाएगा। सो बनाएंगे इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे सेकंड लिया हो, थर्ड लिया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, बेस वेरिएबल हो और पावर में लॉग हो। तो सबसे पहले log x को आप क्या कीजिए, t मान लीजिए। तो बताइए क्या होगा, x के पावर t प्लस 5/3 इक्वल टू दिया 10 के पावर 5 प्लस t, और फिर दोनों साइड क्या करेंगे, log ले लेंगे। तो बताइए x के पावर t प्लस 5/3 इक्वल टू लिख सकता हूँ log ऑफ 10 के पावर 5 प्लस टी। सो दोनों साइड मैंने क्या किया, log ले लिया। अब बताइए ये फैक्टर में ला सकते हैं log के प्रॉपर्टी से, t प्लस 5/3 लिख सकते हैं इंटू log x, और इक्वल टू, इसको फैक्टर में लाएंगे तो 5 प्लस टी इंटू हो जाएगा log 10। ठीक है, log के प्रॉपर्टी से t हो जाएगा t प्लस 5/3 इंटू टी हो जाएगा, और 5 प्लस टी। ठीक है, log 10 का वैल्यू क्या होगा, 1 होता है, तो t प्लस 5 अगर कॉमन ले लें तो बताइए यहाँ क्या बचेगा, t/3 बचेगा, और इसको इधर लाएंगे तो -1। यहाँ से देखेंगे तो t का दो वैल्यू आएगा -5 और 3, क्योंकि log x आ गया -5 और 3। और जब आप एंटी लॉग ले लेंगे, यहाँ 10 बेस मानेंगे, बेस नहीं दिया है तो एंटी लॉग लेंगे तो 10 टू दी पावर -5 होगा, या 10 टू दी पावर 3 होगा, और ये दोनों ही वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि लॉग उस वैल्यू पे डिफाइंड होगा। तो इसको लिख सकते हैं। देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, x के पावर में लिखा हूं log 3 बेस पे x इक्वल टू 9। तो यहाँ पे भी कुछ उसी टाइप का है कि बेस में वेरिएबल है, बेस x है, और जो पावर में लिखा हुआ है log लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, जो log है उसको आप t मान लीजिए, यानी log 3 बेस पे x को t मान लेंगे। तो बताइए क्या होगा, इसको t मान लिया तो x के पावर t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। अभी जस्ट मैं कमेंट कर रहा था कि जब भी आपको पावर में आपको लॉग रहता है और बेस में अगर वेरिएबल है, तो दोनों साइड लॉग ले लेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप दोनों साइड लॉग ले रहे हैं, तो उस लॉग का बेस जो है वही रखेंगे जो ऑलरेडी पहले से दिया गया जिस बेस पे। तो बताइए इस लॉग का बेस क्या है, 3 है, तो दोनों साइड लॉग ले लेंगे, लेकिन विथ 3 बेस। तो 3 बेस दोनों साइड मैं लॉग ले लिया। ठीक है, तो दोनों साइड मैंने लॉग ले लिया, वही बेस रखा 3 बेस पे। तो बताइए टी को फैक्टर में ला सकते हैं लॉग के प्रॉपर्टी से, तो log 3 बेस पे x बचेगा, और ये वैल्यू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जो 2 लिखा जा सकता है, 2 फैक्टर में लाएंगे, log 3 बेस पे 3 1 हो जाएगा। बताइए ये भी क्या हो, t के इक्वल होगा, तो t इंटू टी आ गया 2, यानी टी स्क्वायर का वैल्यू 2 आ गया, यानी t का वैल्यू हो जाएगा +-√2, यानी t आइदर √2 हो सकता है, या t नहीं तो -√2 हो सकता है। बताइए t का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो t, क्योंकि log 3 बेस पे x के इक्वल है, या तो ये √2 के इक्वल होगा, यानी तो log 3 बेस पे x -√2 के इक्वल होगा।
तो बताइए एंटी लॉग लेंगे तो 3 के पावर √2 हो सकता है या x इक्वल टू 3 के पावर -√2 हो सकता है। यानी दोनों ही वैल्यू क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा इसका। 3 के पावर √2 हो सकता है या 3 के पावर -√2, क्योंकि इस वैल्यू पे लॉगरिथम का जो क्वांटिटी है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, डिफाइंड होगा, लॉग डिफाइंड हो जाएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, अब मैं अभी तक मैं जितना भी क्वेश्चन लिया हूँ बेस आपको यूनिफॉर्म लिया था, अब मैं वैसे क्वेश्चंस ले रहा हूँ जिसमें बेस आपको लॉग का डिफरेंट हो सकता है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन, लॉग एक्स बेस पे 9x² इंटू लिख रहा हूँ लॉग स्क्वायर 3 बेस पे x इक्वल टू 4 है, तो इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। बताइए कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू। देखिए सबसे पहले बेस यूनिफॉर्म करेंगे, बिना कुछ किए पहले बेस यूनिफॉर्म करेंगे। देखिए बेस को मैं कैसे यूनिफॉर्म करता हूँ, पहले इसको रहने देता हूँ, लॉग एक्स बेस पे 9x², ठीक है, इनटू, और ये क्या लिखा हुआ है, लॉग 3 बेस पे x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो जैसे ये 3 बेस पे है तो चाहेंगे कि जो फर्स्ट लॉग है, जो फर्स्ट लॉग एक्स बेस पे है उसको भी 3 बेस में तोड़ दे। तो बेस चेंज फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, इसको 3 बेस में तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं लॉग 3 बेस पे 9x² और अपॉन लिख सकते हैं लॉग 3 बेस पे x इनटू लॉग 3 बेस पे x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, तो बेस चेंज फॉर्मूला से, जैसे मैं बताया आपको बेस चेंज फॉर्मूला क्या होता है, लॉग a बेस पे b को हम लिख सकते हैं लॉग c बेस पे b अपॉन लॉग c बेस पे, यानी किसी c आप अपने साइड से लेकर के बेस को चेंज कर सकते हैं, आपको बेस चेंज फॉर्मूला इसी को बोलते हैं। तो मैंने c की जगह यहाँ पे 3 ले लिया, तो यहाँ पे लिख दिया लॉग b अपॉन लॉग a, ठीक है, लॉग b अपॉन लॉग a विद द बेस 3। बताइए इससे क्या होगा कि log 3 एक बेस पे x, एक log 3 बेस पे x कट जाएगा, इसको लिख सकता हूँ log 3 बेस पे 9 प्लस log 3 बेस पे x², log m इंटू n को लिख सकता है log m प्लस log n। ऐसे एक log कट जाएगा तो एक log बचेगा 3 बेस पे x, ये 4 के इक्वल हो जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर लिख सकता है 9 को, तो ये 2 हो जाएगा, और इस 2 को फैक्टर में उतार देंगे तो 2 इंटू log 3 बेस पे x हो जाएगा इंटू log 3 बेस पे x। अब बताइए log 3 बेस पे x को अगर हम t मान ले तो 2 प्लस 2t इंटू लिख सकता हूँ t और -4 इक्वल टू 0, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2t² प्लस 2t -4 इक्वल टू 0, ये 8 हो जाएगा, ठीक है, और 8 को लिख सकता है 4 2, तो 2t² प्लस 4t और -2t -4 इक्वल टू 0। तो बताइए इसमें 2t अगर कॉमन ले लें तो ये जगह t प्लस 2, और इसमें -2 कॉमन ले लेंगे तो t प्लस 2, यानी t का दो वैल्यू यहाँ से आएगा, या तो 2 2 2, t का वैल्यू या तो 1 आएगा यानी तो -2 आएगा। 2t -2 को 0 करेंगे तो t इक्वल टू 1 आएगा यानी तो -2 आएगा। बताइए इसमें पुट कर देंगे, t का वैल्यू क्या है, log 3 बेस पे x को हम माने, या तो ये 1 हो सकता है -2, एंटी लॉग लेंगे तो 3 के पावर 1 और 3 के पावर -2, यानी इसका आंसर 3n1/9 होगा। 3n1/9 होगा, क्योंकि दोनों ही वैल्यू डिफाइंड हो जाएगा, लॉग डिफाइंड हो जाएगा, क्वांटिटी भी पॉजिटिव आ जाएगा और बेस भी 1 के इक्वल नहीं आएगा और बेस भी पॉजिटिव आएगा, इसलिए दोनों वैल्यू क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, जैसे देखिए ये क्वेश्चन, लॉग जो लॉग स्क्वायर हाफ बेस पे 4x प्लस लॉग 2 बेस पे x²/8, ये 8 के इक्वल है, तो बताना x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए लॉग स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा, लॉग स्क्वायर का मीनिंग होगा कि लॉग हाफ को लिख सकता है 2 टू दी पावर -x, तो लॉग स्क्वायर का मीनिंग होगा कि दो बार लॉग प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, लॉग 4x का होल स्क्वायर लिख सकता है टू द बेस -1, अब प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 बेस पे x² और माइनस log 2 बेस पे 8, log m/n जो होता है log m माइनस log n के इक्वल होता है। ठीक है, तो -1 को जब बाहर खींचेंगे प्रॉपर्टी से, बीटा जब बाहर आता है तो 1 बीटा हो जाता है, 1/-1 हो जाएगा, तो यानी log 2 बेस पे 4x हो जाएगा। और ये ध्यान रखना है कि स्क्वायर के अंदर ही होगा ये -1, बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के अंदर ही ऑपरेट कर रहे हैं। अब प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू log 2 बेस पे x, और इसका वैल्यू 3 इक्वल टू 8 हो जाएगा ये वैल्यू। तो बताइए -1 का होल स्क्वायर क्या होगा, ये 1 ही हो जाएगा, इसको लिख सकता है log 2 बेस पे 4 अब प्लस log 2 बेस पे x, log m इंटू n को लिख सकता है log m प्लस log n, तो log 2 बेस पे 4 अब प्लस लिख देंगे log 2 बेस पे x, अब प्लस 2 log 2 बेस पे x, और 8 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस लिख सकता है 11 इक्वल टू 0, -3 -8 क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा, और log 2 बेस पे 4 क्या होगा, 2 हो जाएगा, और log 2 बेस पे x को t मान लें तो इसको लिख सकता है 2 प्लस t का होल स्क्वायर और 2t -11 इक्वल टू 0, ये जगह t² प्लस 4t प्लस 2 प्लस 6t हो जाएगा, और प्लस 4 और -11, तो प्लस 4 -11 -7 हो जाएगा, इसको लिख सकता है t प्लस 7 इंटू t -1, यहाँ से t का दो वैल्यू आएगा -7 and 1, और फिर t का वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि log 2 बेस पे x को हम t माने, तो बताइए एंटी लॉग लेंगे तो 2 के पावर -7 होगा या 2 के पावर 1 होगा, सो 2 के पावर -7 एंड 2 इसका सॉल्यूशंस होगा, क्योंकि ये वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो लॉग डिफाइंड हो जाएगा, क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। इस टाइप के सॉल्व करेंगे, चलिए लिखिए, नोट कीजिए इसको।
चलिए देखते हैं ग्राफ ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो इसको बनाएंगे आपको एक प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स बुक है, जैसे ये बुक है प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, AI प्रिलैप्को है। ये आपको 100 या 120 रुपीज में मिलेगा। ये जो मैं क्वेश्चंस मैं आपको ले रहा था पेज नंबर 93, 94, 95 देखेंगे, इसमें 100 200 क्वेश्चंस है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत क्वेश्चंस इसमें लगा लेंगे। लॉगरिथमिक इक्वेशन से उसके आगे आप देखेंगे 95 पेज के बाद आपको लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, लॉग का ग्राफ। तो y इक्वल टू लॉग ए बेस पे x क्या होता है, इसका बेस पे डिपेंड करता है इसका ग्राफ। अगर बेस मान लीजिए 1 से ग्रेटर है तो लॉग का ग्राफ इस तरह से होता है, इस तरह से इसका ग्राफ होगा। यानी y एक्सिस को ये टच कभी नहीं करेगा, ध्यान रखना है। आगे चल के बताऊंगा, इसको एसिम्प्टोट कहा जाता है y एक्सिस को। लॉगरिथम के लिए एसिम्प्टोट होगा। एसिम्प्टोट वो लाइन होता है तो ग्राफ और इस लाइन की डिस्टेंस क्या होगा, घटते चला जाएगा, घटते चला जाएगा। और ये घटते 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 काफी कम हो जाएगा, मतलब ये जीरो नहीं होगा लेकिन टेंडिंग टू जीरो होगा। इसी को हम लोग एसिम्प्टोट कहते हैं। लॉगरिथम का एक्स एक्सिस पे क्या होगा, क्रॉस करेगा ये, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y जीरो होता है, क्योंकि x जब आप 1 पुट करेंगे तो log 1 क्या होता है, जीरो होता है। और ये ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, अगर बेस 1 से ग्रेटर लेते हैं तो लॉगरिथम का ग्राफ इंक्रीजिंग होगा। जहां तक इसका डोमेन की बात है, तो लॉगरिथम का जो डोमेन होता है, जिसको शॉर्टकट में df लिखा जाता है, ये होगा जीरो से इन्फिनिटी होता है। लॉग डिफाइंड होगा जीरो से इन्फिनिटी, और अब इसलिए बेस पॉजिटिव होना चाहिए और बेस जो है 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जहां तक इसका रेंज है, इसका रेंज होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। रेंज क्या होता है, रेंज वो वैल्यू होता है जहां पे ग्राफ y एक्सिस को ट्रेवल करता है। y एक्सिस को ग्राफ जहां से जहां तक ट्रेवल कर रहा है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं, और x एक्सिस को ग्राफ जहां से जहां तक ट्रेवल करता है उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। ठीक है, डोमेन वो वैल्यू होगा, द डोमेन इज द सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। फंक्शन जहां पे डिफाइंड हो रहा है उसी x को हम लोग डोमेन कहते हैं। तो देख सकते हैं ये x एक्सिस पे ग्राफ जो डिफाइंड है जीरो से ग्रेटर पे ही डिफाइंड है। ग्राफ जीरो से ग्रेटर पे, जीरो से लेस पे ग्राफ डिफाइंड नहीं होगा, लॉग नहीं लेगा वैल्यू x का नेगेटिव वैल्यू। तो इस तरह से इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। लेकिन अगर बेस अगर जीरो से आप 1 लेते हैं, अगर बेस जीरो से 1 लेते हैं तो ग्राफ इसका डिक्रीजिंग होता है। तो ग्राफ इसका इस तरह से होगा, इस तरह से डिक्रीज करेगा, और ऑब्वियसली 1 से ही क्रॉस करेगा ये एक्स एक्सिस को, तो ये ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। तो ये भी लॉग का ही ग्राफ होगा, और ग्राफ लेकिन डिक्रीजिंग होगा। आप बोलेंगे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसको बोलेंगे, व्हाट इज इंक्रीजिंग, यानी एक्स अगर बढ़ाते हैं तो वाई का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, वाई का वैल्यू बढ़ता है। इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो स्लोप, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग स्लोप, स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। तो टेंजेंट कहीं किसी पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, यानी df/dx अगर पॉजिटिव आता है तो किसी ग्राफ का, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ। अगर df/dx यहाँ पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो पॉजिटिव एक्सिस के साथ ये एंगल ऑब्ट्यूज बना रहा है, तो tan थीटा को ही हम लोग स्लोप बोलते हैं। और tan थीटा अगर 90 से ग्रेटर हो तो tan थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी df/dx अगर निगेटिव है तो ग्राफ क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। यहाँ पे देख सकते हैं डिक्रीजिंग का मतलब होगा कि x अगर बढ़ाएंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। ठीक है, y का वैल्यू घट रहा है। जहां तक डोमेन और रेंज की बात है, डोमेन और रेंज इसका भी, इस ग्राफ का भी वही होगा, यही होगा, सिर्फ ग्राफ का नेचर चेंज होगा। यानी बेस अगर 1 से ग्रेटर लेते हैं तो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा इस तरह से, और बेस अगर 0 से 1 लेते हैं तो ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। ये y एक्सिस को इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, यानी बोल सकते हैं इन्फिनिटी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये टच कभी नहीं करेगा। यानी y एक्सिस दोनों ही केसेस में लॉग का क्या होगा, एसिम्प्टोट होगा। आगे चल के मैं बताऊंगा एसिम्प्टोट का कंसेप्ट आपको, 11th में भी है और 12th में भी है। ठीक है, तो इसमें एक चीज आप इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें, आप बोलेंगे कि ग्राफ ड्रॉ कैसे किया गया, आप कैसे इस ग्राफ को ड्रॉ कर दिए। तो अभी क्योंकि मैं आपको उतना डिटेल में नहीं बता सकता हूं, लेकिन लोअर क्लासेस में आप पढ़े हो कि कैसे ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं। एक्स का वैल्यू पुट कर करके वाई का वैल्यू निकालते हैं, और कुछ वैल्यू ड्रॉ पॉइंट ड्रॉ करके हुए इसको स्मूथली ड्रॉ कर देते हैं। जैसे देखिए मैं एक ग्राफ प्लॉट करके बताता हूँ। जैसे बताइए कि log 2 बेस पे एक्स को मुझे प्लॉट करना है। तो यहाँ पे मैंने बेस 2 ले लिया जो कि 1 से ग्रेटर है, तो ग्राफ कुछ इस नेचर का आएगा, क्योंकि बेस 1 से हम ग्रेटर ले रहे हैं। तो बताइए क्या करेंगे, एक चार्ट बनाइए जिसमें x और y का वैल्यू इनपुट डालिए। तो बताइए x अगर 1 लेंगे तो log 1 क्या होता है, 0। अगर 2 लेते हैं तो log 2 बेस पे 2 1 होगा। अगर 4 लेते हैं तो log 2 बेस पे 4 2 होगा। अगर 1/2 लेते हैं तो log 2 बेस पे 1/2 क्या होता है, -1। अगर 1/4 लेते हैं तो क्या आएगा, -2 होगा। तो इस पॉइंट सबको क्या करेंगे, अगर प्लॉट करते हैं तो बताइए 1,0 ये होगा 1,0, फिर 2,1। तो मान लीजिए 2 है और ये वैल्यू 1 है, ये हो जाएगा 2,1।
फिर 4,1 है तो ये 3 हो जाएगा, और ये लेट्स से 4, तो 4,2, तो लेट्स से ये 2 है, तो ये 4,2 हो गया। तीसरा पॉइंट को मैंने प्लॉट कर लिया। फिर 1/2 -1 है, तो बताइए 0 से 1 में हाफ इसके जस्ट बीच में होगा 1/2, तो 1/2 पे इसका वैल्यू क्या है, -1 है, ये पॉइंट होगा 1/2 पे -1, ठीक है, 1/2 पे -1, और 1/4 पे -1 है, तो फिर 0 से हाफ का जस्ट आधा, वो 1/4 होगा, तो 1/4 पे इसका वैल्यू क्या है, -2 है, इसका वैल्यू -2 है। तो बताइए इस पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे, इस पॉइंट को जब आप ज्वाइन करेंगे तो देखिएगा इसका शेप जो है इसी तरह का शेप आएगा, जैसे मैं इसको ड्रॉ किया हूं, ये शेप पकड़ेगा। वैसे मैं डिटेल में आपको 12th में डिफरेंशिएट करके आपको बताऊंगा, अभी जस्ट ध्यान रखिए कि बेस अगर 1 से ग्रेटर है तो शेप ऐसा ही आएगा। अब आप पूछेंगे कि लॉग का बेस अगर 2 के जगह 3 दे देंगे तो फिर शेप कैसा आएगा, शेप ऐसा ही आएगा, लेकिन शायद थोड़ा सा डिफॉर्म हो सकता है। जैसे अगर 3 बेस पे x लेते हैं, लॉग का 3 बेस पे x लेते हैं, तो थोड़ा सा ये नीचे से जा रहा है, तो थोड़ा सा ये ऊपर से जाएगा, लेकिन शेप ऐसा ही दिखेगा आपको, ठीक है। बेस जैसे थोड़ा सा और छोटा लेंगे तो घटेगा, लेकिन जैसे ही बेस 1 से छोटा ले लेते हैं तो फिर पलट जाएगा, शेप ऐसा हो जाएगा लॉगरिथम का। इसमें 2 पॉइंट है आपको लॉगरिथम में ध्यान रखना है, जो मैं यहाँ नोट करके लिखवा देता हूँ। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि लॉग ए बेस पे x पॉजिटिव कब होगा, लॉग ए बेस पे x पॉजिटिव कब होगा। जैसे देखिए बेस ए पे पॉजिटिव 2 केस में होता है, या तो क्वांटिटी और बेस दोनों ही वैल्यू क्या हो जाए 1 से ग्रेटर हो जाए, या बेस भी 0 से 1 हो जाए और क्वांटिटी भी क्या हो जाए 0 से 1 हो जाए। अब बोले ये कैसे हम कर रहे हैं, यानी बेस भी 0 से 1 हो जाए और जो है क्वांटिटी भी जो है 0 से 1 के इक्वल हो जाए। देखिए ये कैसे बोल रहे हैं, जैसे हम बेस अगर 1 से ग्रेटर ले रहे हैं तो ग्राफ ये होगा, बेस 1 से ग्रेटर लेंगे तो अब यहाँ क्वांटिटी देखिए, क्वांटिटी x है, 1 से ग्रेटर लेंगे तो इसका ग्राफ क्या आ रहा है, अबव द एक्स एक्सिस आ रहा है, और इसका हम साइन पता कर रहे हैं, दैट मींस y का साइन मैं बता रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि लॉग ए बेस पे साइन पता कर रहे हैं, दैट मींस y का साइन पता कर रहे हैं, यानी x 1 से ग्रेटर लेते हैं, बेस 1 से ग्रेटर पे, वही मैं लिख रहा हूँ कि अगर बेस 1 से ग्रेटर लेते हैं और x 1 से ग्रेटर लेते हैं तो इसका y क्या आएगा, यानी लॉग ए बेस पे x क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ग्राफ जो होगा above the x एक्सिस होगा, और above the x एक्सिस y का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे फिर मैं बोलता हूं कि दूसरा केसेस में भी लॉग पॉजिटिव होता है, बेस अगर 0 से 1 ले लें और क्वांटिटी भी 0 से 1 ले लें। जैसे यहाँ देखिए इस ग्राफ में ये बेस 0 से 1 लेकर के ग्राफ प्लॉट किया हूं, और क्वांटिटी अगर 0 से 1 लेते हैं, इसके बीच में लेते हैं, तो ग्राफ क्या आ रहा है, above the x एक्सिस आ रहा है, यानी इसका y का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, y का वैल्यू ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। सो y का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, लॉग ए बेस पे x पॉजिटिव होगा, यदि बेस 0 से 1 लेते हैं और x भी 0 से 1 लेते हैं तो दिख रहा है इस ग्राफ से कि पॉजिटिव ही आएगा। वैसे भी आप कंफर्म हो सकते हो, जैसे देखिए लॉग 2 बेस पे 2 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, जो कि क्या है, पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि क्वांटिटी और बेस जो ले रहे हैं दोनों ही वैल्यू क्या ले रहे हैं, 1 से ग्रेटर ले रहे हैं। जैसे मैं बोलूं कि log 1/2 बेस पे 1/4, log 1/2 बेस पे 1/4 ये 2 के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि 1/4 को लिख देंगे 1/2 का होल स्क्वायर और 2 को फैक्टर में उतार लेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, और जो 2 आ रहा है क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो देख सकते हैं बेस मैंने 1 से छोटा ले लिया और क्वांटिटी भी 1 से छोटा लिया, जैसे इस केस में फॉल कर रहा है तो भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी लॉगरिथम क्या होगा, पॉजिटिव। सो ध्यान रखना है लॉगरिथम पॉजिटिव 2 केस में होगा, बेस और क्वांटिटी आइदर दोनों 1 से ग्रेटर लें या दोनों 1 से छोटा लें, तो लॉगरिथम का जो साइन आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगेन सेकेंड केस में कि लॉगरिथम ऑलवेज निगेटिव होता है, लॉगरिथम ऑलवेज निगेटिव होगा कब, जब आप बेस 1 से ग्रेटर ले लो और क्वांटिटी 0 से 1 ले लो, या बेस आप 0 से 1 ले लो और क्वांटिटी आप 1 से ग्रेटर ले लो। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर लॉगरिथम का वैल्यू अगर निगेटिव आएगा तो बेस 1 से ग्रेटर आएगा और क्वांटिटी 1 से लेस आएगा, या नहीं तो बेस 1 से लेस आएगा या क्वांटिटी 1 से ग्रेटर आएगा। यानी बेस और क्वांटिटी में एक वैल्यू 1 से लेस हो और दूसरा वैल्यू 1 से ग्रेटर हो तो लॉगरिथम का साइन क्या आएगा, ऑलवेज निगेटिव आएगा। तो जैसे ये हो गया, जैसे उस तरह से एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे लॉग मैं बोलूं कि 2 बेस पे 1/2 का वैल्यू क्या होगा, तो लॉग 2 बेस पे 1/2 का वैल्यू होता है -1, जो कि निगेटिव है, और ये निगेटिव इसलिए आया है क्योंकि बेस हम 1 से ग्रेटर ले रहे हैं और जो क्वांटिटी है 1 से लेस ले रहे हैं, ठीक है, जैसे इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। यानी तो इसका भी वैल्यू क्या होता है, आपको log 1/2 बेस पे 2, ये इसका भी वैल्यू -1 होता है, जो कि निगेटिव ही आ रहा है, ठीक है, यानी बेस 1 से छोटा ले लिया और क्वांटिटी 1 से ग्रेटर ले लिया तो भी लॉगरिथम क्या आएगा,
निगेटिव आएगा। सो ध्यान रखना है कि लॉगरिदम निगेटिव दो केसेस में होगा, बेस या तो 1 से लेस ले लीजिए और क्वांटिटी 1 से ग्रेटर, यानी तो बेस आप 0 से 1 ले लें और क्वांटिटी 1 से ग्रेटर, और यानी तो बेस 1 से ग्रेटर ले लें और क्वांटिटी 1 से लेस ले लें, तो उस केसेस में लॉगरिदम निगेटिव आएगा। तो चलिए इसको लिख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होगा, इस पे देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पे, तो नोट कीजिए इसको। इसमें जो है विच इज ग्रेटर बताना, इसमें से कौन सा ग्रेटर होगा कौन सा लेस होगा। तो देखिए log 3 बेस पे 2, ये वैल्यू जो होगा अगर 3 अगर होता, यहाँ पे 2 के जगह 3 होता, तब इसका वैल्यू क्या लिखते हैं 1 के इक्वल होता है, लेकिन 3 नहीं है, दैट मीन्स 1 से क्या होगा, ये छोटा होगा, ये वैल्यू 1 से जस्ट छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बेस पे 3 अगर होता तब हम 1 लिखते, लेकिन 3 नहीं है, क्वांटिटी की जगह 2 है, दैट मीन्स ये 1 से थोड़ा सा छोटा होगा। अब जैसे log 2 बेस पे 3 है, अगर यहाँ 2 होता तब ये हम 1 लिखते, लेकिन 2 नहीं है, 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, दैट मीन्स ये 1 से थोड़ा सा क्या होगा, ग्रेटर होगा, यानी ये वैल्यू ज्यादा, ये वैल्यू कम है, यानी क्लियरली आप लिख सकते हैं log 3 बेस पे 2 इज लेसर देन log 2 बेस पे 3। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 0.1 लिखा बेस पे 24 और log 2 बेस पे 5, बताना है कौन सा ग्रेटर होगा। तो जैसे यहाँ पे बेस 1 से छोटा है और क्वांटिटी 1 से बड़ा है, दैट मीन्स ये वैल्यू बोल सकते हैं निगेटिव आएगा, और यहाँ पे क्वांटिटी और बेस दोनों ही पॉजिटिव है, तो इसको बोल सकते हैं ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। वैसे भी 4 रहता तो ये 2 होता, 5 की जगह अगर 4 रहता तो 2 रहता है, यानी 4 की जगह 5 है, यानी 2 से बड़ा होगा थोड़ा सा, मतलब ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो वैसे भी आप बोल सकते हो कि 0.1 बेस पे 24 लेसर होगा log 2 बेस पे 5 से। जैसे इसको बताना है log 8 बेस पे n ग्रेटर होगा कि log 9 बेस पे 8 ग्रेटर होगा। जैसे देखिए ये वैल्यू अगर 9 की जगह 8 होता तो ये 1 के इक्वल होता log 8 बेस पे 8, लेकिन 8 नहीं है 9 है, दैट मीन्स ये 1 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन ये जस्ट 1 से थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि 9 होता तब 1 होता, 9 नहीं है 8 है, तो मतलब 1 से छोटा होगा, यानी दैट मीन्स ये वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर होगा, यानी log 8 बेस पे है ग्रेटर होगा log 9 बेस पे 8 पे। तो इस तरह से आप कंपेरिजन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, आपको बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत जगह आपको दिखेगा log a अपॉन b माइनस सी, log b अपॉन c माइनस ए, log c अपॉन a माइनस b दिया गया है, तो प्रूफ करना है a के पावर a, b के पावर b, c के पावर c का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो जब भी 2 रेशियो या 3 रेशियो आप भी इक्वल दे, मैं बेसिक्स में पहले भी आपको जब बता रहा था आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, तो बताया था कि उसको क्या कीजिए, ऑलवेज के एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो यहां से बताइए log a निकालेंगे तो क्या होगा, log a निकालेंगे तो k टाइम्स ऑफ b माइनस c हो जाएगा, log b निकालेंगे तो k टाइम्स ऑफ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c माइनस c हो जाएगा, और यहाँ से log c निकालेंगे तो log c निकालेंगे तो k टाइम्स ऑफ a माइनस b हो जाएगा। अब यहाँ से आप एंटी लॉग ले सकते हैं, बेस अगर नहीं दिया गया तो लॉग का बेस 10 ले लेंगे, तो एंटी लॉग निकालेंगे तो क्या होगा, a टू दी पावर a इक्वल टू लिख सकते हैं 10 टू दी पावर k इंटू बी माइनस सी। यहाँ से अगर b फाइंड आउट करेंगे आप तो 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, k इंटू सी माइनस ए, एंटी लॉग लेने पे, और यहाँ से c निकालेंगे जब हम एंटी लॉग लेंगे तो 10 टू दी पावर लिख सकते हैं k इंटू ए माइनस बी। यहाँ से मैंने एबीसी का वैल्यू निकाल लिया। देखिए 2-3 मेथड होता है, दोनों साइड इसको y मान करके दोनों साइड लॉग लेकर के भी बना सकते हैं। अब देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड से चलता हूँ, a टू दी पावर a, b टू दी पावर b, c टू दी पावर c। अब यहाँ पे abc का वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, लेकिन ध्यान रखना है जब आप पुट करें तो बेस में पुट करेंगे, पावर में नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे बेस को यूनिफॉर्म करना है, और इस तीनों का बेस यूनिफॉर्म है, 10 बेस है, और जैसे बेस यूनिफॉर्म होगा तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो बताइए इसमें क्या करेंगे, a के जगह पुट कर सकते हैं 10 के पावर k इंटू बी माइनस सी, और टू दी पावर है, ठीक है। तो जहां बेस था उसको मैं चेंज किया, बेस के जगह ए के जगह मैंने ये पुट कर दिया, और इसका पावर ए पहले से ही है, बी का वैल्यू हो जाएगा 10 टू दी पावर के इंटू सी माइनस ए, और टू दी पावर बी हो जाएगा इंटू, और सी का वैल्यू पुट करेंगे तो 10 टू दी पावर के इंटू ए माइनस बी, और टू दी पावर लिख सकते हैं सी। सो बेस के जगह एबीसी लिखा हुआ था उसके जगह मैंने ये पुट कर दिया। अब देखिए लॉ ऑफ इंडाइसेस से क्या होता है, ए टू दी पावर एन और टू दी पावर एन, इसको ले सकते हैं ए टू दी पावर एन एम इंटू एन, यानी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो के इंटू बी माइनस सी हो जाएगा, 10 टू दी पावर के बी इंटू सी माइनस ए हो जाएगा, और 10 टू दी पावर के इंटू के सी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। अब बेस सेम है तो पावर को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो के इंटू बी माइनस सी, और प्लस हो जाएगा के बी इंटू सी माइनस ए, अब प्लस हो जाएगा के सी इंटू ए माइनस बी। और देखिएगा जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा एड अप होकर के 0 आ जाएगा, और बेस अगर 10 का 0 हो गया,
सॉरी बेस जो है 10 के पावर अगर 0 हो गया तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 के इक्वल होगा। सो 10 टू दी पावर 0 जो हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा, तो इसे प्रूफ हो जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। एक तो मेथड ये होगा, दूसरा मेथड ये होगा कि इसको y मान करके log ले लेंगे और फिर डायरेक्टली log a log b log c का वैल्यू पुट करेंगे तो भी देखिएगा कि वैल्यू 1 आ जाएगा। चलिए इसको लिख सकते हैं। नहीं, इसको फाइंड आउट करना है। 4 टू दी पावर a प्लस 9 टू दी पावर b इक्वल टू 10 टू दी पावर c। a दिया है log 16 बेस पे 4, b का वैल्यू है log 3 बेस पे 9 और c का वैल्यू log x बेस पे 83। तो बताइए x कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप a निकाल लीजिए। a का जो वैल्यू है log 16 बेस पे 4, मैं 16 को लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, और ये 2 को जब बाहर लाएंगे तो 1/2 हो जाएगा log 4 बेस पे 4, और log 4 बेस पे 4 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, बीटा को जब आउटसाइड लाएंगे तो 1 बाय बीटा हो जाएगा लॉग के प्रॉपर्टी से। बताइए बी का वैल्यू क्या दिया, log 3 बेस पे 9। तो बताइए 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 को, और 2 को फैक्टर में ले आएंगे और log 3 बेस पे 3 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा। और सी को रहने देते हैं, क्या करेंगे इसमें पुट कर दीजिए तीनों वैल्यू, 4 के पावर ए, 9 के पावर बी, और ये इक्वल है 10 के पावर सी के। तो बताइए 4 ए का वैल्यू जो है हाफ है और बी का वैल्यू जो है 2 है, और सी का वैल्यू पुट कर दीजिए। सी का वैल्यू क्या है, log x बेस पे 83 है सी का वैल्यू। ठीक है, और ये होगा √4 2 हो जाएगा, और ये बेसिकली 81, तो ये 83 हो जाएगा। तो 10 के पावर log x बेस पे 83। अब बताइए मैं क्या लिख रहा हूं कि अगर a के पावर log a बेस पे अगर n दिया गया तो n के इक्वल होता है। तो यहाँ n है तो ये n तभी होगा जब ये a और ये a क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो बताइए ये 83 है, 83 के इक्वल कब लिखेंगे, जब ये 10 जो है ये x के इक्वल हो जाए, यानी x इक्वल टू क्या हो जाए, 10 हो जाए। क्योंकि ये दोनों अगर इक्वल होगा तो ही हम n के इक्वल लिखेंगे, और क्योंकि 83 के इक्वल लिख रहा है दैट मीन्स ये x का जो बेस लिखा हो, log का बेस किसके इक्वल हो जाना चाहिए, इस क्वांटिटी के इक्वल हो जाना चाहिए, 10 के इक्वल हो जाना चाहिए। यानी जब हम x इक्वल टू 10 लेंगे तो ये वैल्यू 83 के इक्वल होगा, तो यानी इसका 10 इसका आंसर होगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, log a बेस पे b log c बेस पे, log a बेस पे b log c बेस पे b, log a बेस पे c log b बेस पे c। ठीक है, a b, ठीक है, तो थोड़ा सा करेक्शन होगा, log b बेस पे log c बेस पे, log a बेस पे b log c बेस पे b, और log a बेस पे c log b बेस पे c 3 के इक्वल है। तो और एबीसी डिफरेंट पॉजिटिव रियल नंबर है जो 1 के इक्वल नहीं है, तो बताना है कि प्रोडक्ट एबीसी का वैल्यू क्या होगा। तो एबीसी का प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए यहाँ पे टोटल 6 लॉगरिदम है जिसका बेस जो है डिफरेंट है। कोशिश ये आपका ये होना चाहिए कि बेस पहले यूनिफॉर्म हो जाए। तो देखिए log b बेस पे a को लिख सकते हैं log a अपॉन log b टू द एनी बेस। बेस यहाँ मैं एज्यूम नहीं कर रहा हूँ, तो आप 10 बेस मान सकते हैं या कोई भी बेस ले सकते हैं, बेस यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ। तो बेस चेंज फॉर्मूला से इसको लिख देंगे। उसी तरह से इसको लिख सकते हैं बेस चेंज फॉर्मूला से log a अपॉन log c प्लस, और इसको क्या लिख सकते हैं log b अपॉन log a, और इनटू log b अपॉन इसको लिख सकते हैं log c, और प्लस इसको लिख सकते हैं log c अपॉन log a, और इनटू log c अपॉन log b। ठीक है, ये 3 के इक्वल है log c अपॉन log b। अब क्या करेंगे, log a को बार बार मुझे log लिखना पड़ रहा है, तो log a को मैं मान लेता हूँ, लेट से कुछ एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, लेट से p मान लेता हूँ, log b को आप q मान लेता हूँ, और log c को मैं r मान लेता हूँ। ठीक है, ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, log a को मैं p माना तो p स्क्वायर बाय qr हो जाएगा, और प्लस, और log b को मैं q माना तो ये q स्क्वायर अपॉन ये क्या लिख सकते हैं pr लिख सकते हैं, और प्लस, और log c को मैं r माना तो r स्क्वायर अपॉन लिख सकते हैं log a p है और log b q है, तो यानी pq लिख सकता है इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो बताइए अगर इसमें हम एलसीएम ले लें pqr, तो qr डिवाइड हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं pq प्लस qq प्लस rq, ये क्या होगा 3 के इक्वल होगा, यानी pq प्लस qq प्लस rq ये किसके इक्वल आ गया, 3pqr के इक्वल आ गया। और मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था जब भी तीन क्वांटिटी क्यूब और 3pqr के इक्वल आता है तो ये दो केस में इक्वल होगा, या तो pqr का सम जो है 0 हो जाए, या नहीं तो pqr इक्वल हो जाए। ठीक है, ये अगर pq प्लस qq प्लस rq अगर 3pqr के इक्वल है तो दो केस में होगा, या तो p प्लस q प्लस r 0 हो जाए, या नहीं तो pqr इक्वल हो जाए, या नहीं तो pqr इक्वल हो जाए।
ठीक है। तो बताइए पी क्यू आर इक्वल नहीं हो सकता, ये वैल्यू इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर पी क्यू आर इक्वल हो गया तो फिर लॉग ए लॉग बी लॉग सी इक्वल हो गया तो एबीसी इक्वल हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस में लिख रहा है कि ये डिफरेंट पॉजिटिव रियल नंबर है, तो फिर एक ही केस बचता है कि पी प्लस क्यू प्लस आर जीरो होना चाहिए। तो बताइए पी का पी प्लस क्यू प्लस आर जीरो हो गया, दैट मीन्स लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी जीरो हो गया। तो लॉग के प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं लॉग एबीसी, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। और इसका एंटी लॉग लेंगे तो एबीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 टू दी पावर जीरो, ये 1 हो जाएगा। यानी एबीसी का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लॉग वैसे भी लॉग जीरो होता है जब क्वांटिटी 1 लेंगे, या एंटी लॉग से समझ सकते हैं एबीसी इक्वल टू 10 टू दी पावर जीरो, यानी एबीसी का वैल्यू क्या होगा? 1 के इक्वल आएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे लॉगरिथम का। तो चलिए इसको बनाएंगे। लॉगरिथमिक इक्वेशन जो है ना, काफी क्वेश्चंस आपको प्रीलिक्यू में दिया गया और बहुत सारे आपको टेक्स्ट बुक में भी मिलेंगे। तो इसको बनाएंगे। अब मैं देखता हूँ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज पे। तो चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज जो है ना, log a बेस पे n ग्रेटर देन अगर x है तो फिर x का वैल्यू क्या लेंगे? अगर इसका एंटी लॉग लेते हैं n ग्रेटर देन a टू दी पावर x लिखेंगे जब बेस 1 से ग्रेटर होगा। अदरवाइज नहीं तो n लेस देन हो जाएगा a टू दी पावर x अगर बेस क्या होगा? 0 से 1 होगा। यानी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज में इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा अगर आप एंटी लॉग ले रहे हैं तो n ग्रेटर देन a टू दी पावर x ही लिखेंगे, बशर्ते बेस क्या होना चाहिए? लॉग का 1 से ग्रेटर होना चाहिए। लेकिन अगर बेस 1 से ग्रेटर नहीं है, बेस अगर 0 से 1 है और उस केस में अगर आप एंटी लॉग ले रहे हैं तो फिर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। यानी अगर ग्रेटर है तो यहाँ पे लेस हो जाएगा और यहाँ पे अगर लेस है तो यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगा। मतलब ध्यान ये रखना है कि लॉगरिथम का बेस अगर 1 से ग्रेटर है तो एंटी लॉग लेंगे तो इनइक्वालिटीज को चेंज नहीं करेंगे। अगर ग्रेटर है तो यहाँ पे ग्रेटर ही लिखेंगे, अगर यहाँ लेस है तो यहाँ पे आप लेस ही लिखेंगे। लेकिन अगर बेस 0 से 1 है तो इनइक्वालिटी पलट जाएगा एंटी लॉग लेते वक्त। यहाँ ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा और यहाँ लेस है तो यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आप ये समझ सकते हैं। जैसे देखिए log 2 बेस पे 8 का वैल्यू ग्रेटर देन होगा 2 से। log 2 बेस पे 8 का वैल्यू क्या होता है? 3 के इक्वल होगा। तो 3 2 से बड़ा है, तो इसमें अगर हम एंटी लॉग लेंगे तो लिख सकते हैं n इक्वल टू a टू दी पावर x, यानी 8 ग्रेटर देन 2 टू दी पावर 2, 8 ग्रेटर देन 4। और ये करेक्ट है। इसलिए करेक्ट हो गया क्योंकि बेस जो मैंने यहाँ लिया था 1 से ग्रेटर लिया था, इसलिए एंटी लॉग लेने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं किया। ठीक है, जैसे ये। लेकिन अगर इसी तरह को इसको ऐसे लिखे 1/2 बेस पे 1/2 का होल क्यूब ग्रेटर देन 2, ये 3 के इक्वल होगा। यानी log 1/2 बेस पे इसको लिख सकते हैं 1/8, यानी ये वैल्यू क्या होगा? 3 के इक्वल होगा। तो 3 2 से बड़ा है। लेकिन जब आप देखिए एंटी लॉग लेंगे तो 1/8 लिख सकता हूं हाफ के पावर 2। लेकिन यहाँ लेस है, यहाँ ग्रेटर है तो यहाँ पे लेस हो जाएगा क्योंकि 1/8 छोटा होता है 1/4 से। यानी जब आप एंटी लॉग ले रहे हैं तो बेस, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बेस जो मैंने हाफ लिया था जो कि 1 से क्या है? छोटा है। ठीक है, तो जब भी आप एंटी लॉग ले रहे हैं तो बेस को देखेंगे। बेस अगर 1 से छोटा है तो ग्रेटर है तो यहाँ पे इनइक्वालिटीज को पलट देंगे। तो n जो होगा ग्रेटर नहीं रहेगा, n लेस देन हो जाएगा a टू दी पावर x, यानी हाफ टू दी पावर x। तो एक प्रॉपर्टी तो ये होगा कि जब आप एंटी लॉग ले रहे हैं, और एक प्रॉपर्टी ये होगा कि मान लीजिए दो लॉग अगर ग्रेटर है, log a बेस पे x ग्रेटर देन है log a बेस पे y, तो इसको आप लिखेंगे x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y जब बेस जो है 1 से ग्रेटर होगा। अदरवाइज नहीं तो क्या हो जाएगा? x लेस देन y हो जाएगा जब बेस क्या होना चाहिए? 0 से 1 होना चाहिए। मतलब दोनों साइड से लॉग, जैसे इक्वालिटी में क्या करते थे? डायरेक्टली हम लोग हटा देते थे। अगर log x अगर log y के इक्वल होता था तो x इक्वल टू y हम लोग लिख देते थे। लेकिन इनइक्वालिटीज के केस में अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहने दीजिए अगर बेस 1 से ग्रेटर है लॉग का। तो लेकिन अगर बेस 1 से ग्रेटर नहीं, 0 से 1 है, तो फिर इनइक्वालिटी पलट जाएगा। जो लॉग में रिलेशन होगा उसका रिवर्स रिलेशन होगा। यानी ग्रेटर है तो यहाँ लेस हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ अगर लेस लिखा रहता तो यहाँ पे क्या लिखते? ग्रेटर लिखते। किस केस में? जब बेस 0 से 1 होता। ठीक है, जैसे इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे log 2 बेस पे 4 ग्रेटर देन है log 2 बेस पे 2, ये x का वैल्यू किसके इक्वल होगा? ये वैल्यू 2 के इक्वल है और ये वैल्यू 1 के इक्वल है, तो 2 ग्रेटर देन 1 है। यहां से आप लिख सकते हैं 4 ग्रेटर देन 2। लॉग को अगर ड्रॉप करेंगे तो 4 2 से बड़ा, ये भी ट्रू होगा। और ये ट्रू इसलिए हुआ है क्योंकि बेस मैंने जो यहाँ लिया था 2 लिया था, इसलिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ जैसा कि यहाँ पे किया है। लेकिन देखिए log 2 बेस पे जैसे 8 ग्रेटर देन है log 2 बेस पे 4, जैसे इसका वैल्यू 3 के इक्वल है और इसका वैल्यू 2 के इक्वल है, जैसे हाफ ले लेता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे मैं 1/8 ले लेता हूँ और यहाँ 1/4 ले लेता हूँ। ये 3 के इक्वल है, या 1/2 लिखेंगे ये 3 के इक्वल होगा क्योंकि 8 को 1/8 को लिख ही सकते हैं 1/2 का होल क्यूब, तो ये वैल्यू 3 के इक्वल होगा।
और ये वैल्यू क्या होगा 2 के इक्वल होगा, 1/4 को लिख ही सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। तो 3 ग्रेटर देन 2 है, तो क्या लगता है 1/8 ग्रेटर देन है 1/4 से? 1/8 ग्रेटर देन, अगर लॉग को ड्रॉप करते हैं तो क्या 1/8 ग्रेटर देन? नहीं, 1/8 लेसर देन है 1/4 से। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बेस जो मैंने लिया था वो हाफ लिया था, जो 1 से क्या है लेसर है। तो जब भी आप लॉग को ड्रॉप कर रहे हैं तो इनइक्वालिटीज को चेंज कर देना है जब बेस 0 से 1 रहता है तो। और अगर बेस 1 से ग्रेटर है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉग को ड्रॉप करेंगे तो क्वांटिटी में भी वही रिलेशन होगा, अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर ही होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस, चलिए नोट कीजिए इसको। जैसे देखिए इसको सॉल्व करना है, log 5 बेस पे 3x माइनस 1 ग्रेटर देन 1 है, तो बताना x का वैल्यू क्या होगा। डायरेक्टली आप क्या कीजिए एंटी लॉग ले लीजिए, क्योंकि बेस ऑलरेडी 1 से ग्रेटर है तो 3x माइनस 1 ग्रेटर देन लिख सकता हूँ 5 टू दी पावर 1, और इनइक्वालिटीज को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि बेस ऑलरेडी 1 से ग्रेटर है। और बस इसको लिख सकता है 3x माइनस 1 ग्रेटर देन 5 यानी 3x ग्रेटर देन 6 यानी x ग्रेटर देन 2। ये सॉल्यूशन होगा। लॉगरिथम में क्या होता था, इक्वालिटी के केस में एक दो वैल्यू आता था तो पुट करके हम लोग देखते थे, लेकिन इनइक्वालिटीज के केस में 2 से ग्रेटर बहुत सारा वैल्यू आएगा, तो फिर किस किस वैल्यू पे चेक करेंगे। इससे बेटर है कि लॉग को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, फॉर लॉग टू बी डिफाइंड, फॉर लॉग टू बी डिफाइंड। और लॉग डिफाइन कब होगा, जब हम क्वांटिटी क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे, यानी 3x माइनस 1 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x 1/3 से ग्रेटर होना चाहिए। और इसी को d बोलेंगे, d स्टैंड फॉर डोमेन, ठीक है, और s स्टैंड फॉर सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन हो गया और इस लॉग का डोमेन हो गया। डोमेन हो गया जहां पे वैल्यू, वो वैल्यू जहां पे लॉगरिथम डिफाइंड होगा। और हमेशा डोमेन और सॉल्यूशंस का क्या करेंगे, इंटरसेक्शंस लेंगे ऑलवेज। सो डोमेन और सॉल्यूशंस का इंटरसेक्शंस लेंगे। ये बोला है 2 से ग्रेटर लो और ये कह रहा है कि 1/3 से ग्रेटर लो, तो दोनों का इंटरसेक्शंस क्या आएगा, 2 से इन्फिनिटी आएगा। ये 2 से इन्फिनिटी इसका आंसर हो जाएगा। वैसे भी यहाँ नहीं लिए रहते तो आंसर ये आता है, लेकिन हमेशा लेंगे नहीं, पर्टिकुलरली इसमें हो सकता है आंसर सही हो गया, लेकिन बहुत सारे केसेस में नहीं भी हो सकता है। सो जब भी डोमेन आता और सॉल्यूशन आएगा उसका इंटरसेक्शंस लेंगे, तो इसको ऑलवेज आप क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। जैसे देखिए सेकंड क्वेश्चन, log 2 बेस पे x माइनस 1 ग्रेटर देन है log 3 बेस पे 2 माइनस x, सॉरी यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ बेस 2 है, तो बताइए दोनों तरफ से log हम हटा सकते हैं क्योंकि बेस ऑलरेडी 1 से क्या है, ग्रेटर है, तो इनइक्वालिटीज क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो x को इधर ले आएंगे तो x प्लस एक्स ग्रेटर देन 1 प्लस 2 यानी 2x ग्रेटर देन 3, तो x ग्रेटर देन हो जाएगा 3/2। ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और क्योंकि यहाँ दो 2 लॉगरिथम है तो दोनों लॉग का क्वांटिटी क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, तो दोनों लॉग को डिफाइन करेंगे। x माइनस 1 को ग्रेटर देन 0 करेंगे, और ये लॉग डिफाइन कब होगा, जब इसका क्वांटिटी को हम पॉजिटिव कर देंगे, यानी x लेस देन 2 हो जाएगा। ये फर्स्ट लॉग का डोमेन हो गया और ये सेकंड लॉग का डोमेन हो गया। और जो सॉल्यूशन आएगा और जो डोमेन, जितना भी डोमेन आएगा, ऑब्वियसली जितना डोमेन, कितना डोमेन आएगा, जितने लॉग होंगे उतने डोमेन आएंगे, उस सब का क्या करना है, सभी का इंटरसेक्शन लेना है। तो सेम कॉमन लाइन पे प्लॉट करेंगे तो लोएस्ट वैल्यू 1 और फिर 3/2, 1.5 आएगा, उसके बाद 2 आएगा। ये कह रहा है कि 3/2 से ग्रेटर लो, और ये कह रहा है कि 1 से ग्रेटर लो, और ये कह रहा है कि नहीं 2 से लेस लो। तो बताइए तीनों का इंटरसेक्शंस क्या होगा, तीनों का इंटरसेक्शंस होगा x बिलोंग्स टू 3/2 से 2 हो जाएगा। तीनों का इंटरसेक्शंस ये होगा 3/2 से 2। जैसे ये देखिए 0.5 बेस दिया हूं और log 0.5 बेस पे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन माइनस 1, तो बताइए इसमें अगर एंटी लॉग लेंगे तो इनइक्वालिटीज को चेंज कर देना है, ग्रेटर है तो लेस लिखना है, ठीक है, ग्रेटर है तो लेस लिखना है, इसलिए क्योंकि बेस 1 से लेस है, और 0.5 टू दी पावर माइनस 1 लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, बहुत लोग यही गलती करते हैं, बेस को सिर्फ देखना है आपको और एंटी लॉग लेते जाइए, सॉल्व होते जाएगा। 2 लॉग है तो लॉग को ड्रॉप कर दीजिए बेस को देख करके, अगर बेस 1 से बड़ा है तो ग्रेटर ही लिखेंगे, अगर बेस यहाँ 1 से छोटा होता तो ग्रेटर ना लिख करके लेस लिख देते हैं। सो यहाँ पे एंटी लॉग को प्लॉट यहाँ पे प्लॉट पलट देंगे, ठीक है, ग्रेटर है तो यहाँ लेस लिखेंगे। 0.5 का वैल्यू होता है 1/2, क्योंकि 5/10 लिखेंगे 0.5 को, अब 5/10 को लिख सकते हैं 1/2, और 1/2 के पावर माइनस 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, हो जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू आ जाएगा 1 से 4। और फिर ये सॉल्यूशन हो गया। लॉग डिफाइंड होने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को क्या करेंगे, पॉजिटिव कर देंगे, यानी x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ से x का जो सॉल्यूशन आएगा माइनस इन्फिनिटी से 2 और यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ये वही इनइक्वालिटीज का ये डोमेन कहलाएगा। और सॉल्यूशंस और डोमेन का क्या करना है, आपको इंटरसेक्शंस ले लेना है। इंटरसेक्शंस लेने के लिए सबसे बेस्ट सुटेबल मेथड है कि सारे पॉइंट को
नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट कर देंगे। तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। सोल्यूशन कह रहा है कि 1 से 4 लो, और ये कह रहा है कि नहीं 2 से लेस लो, यानी तो 3 से ग्रेटर लो। तो बताइए दोनों में इंटरसेक्शंस क्या बन रहा है? इंटरसेक्शंस बन रहा है 1 से 2 और यूनियन 3 से 4। ये होगा 1 से 2 एंड 3 से 4। ये इसका क्या होगा? आंसर्स हो जाएगा 1 से 2 एंड 3 से 4। इस तरह से लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। नोट कीजिए इसको। तो ये log 0.3 बेस पे x माइनस 2 ग्रेटर देन है log 0.3 बेस पे 3 माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बताइए बेस सेम है तो दोनों साइड से log को ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ ग्रेटर की जगह लेस लिखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बेस 1 से लेस सकते, रिवर्स रिलेशन होगा। x को इस साइड ले जाए तो 2x हो जाएगा, 2 को इस साइड ले जाएंगे तो 2 + 3 5 हो जाएगा, यानी x लेस देन 5/2 हो जाएगा। ये सॉल्यूशन हो गया। लॉग डिफाइन होने के लिए x माइनस 2 को पॉजिटिव कर देंगे, यहाँ से x का वैल्यू जाएगा ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। ठीक है, और फिर सेकंड लॉग डिफाइन करने के लिए 3 माइनस एक्स को पॉजिटिव कर देंगे, यहाँ से x का वैल्यू लेस देन 3 आ जाएगा। और इस तीनों का क्या करना है? इंटरसेक्शंस ले लेना है। काफी सिंपल है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेम कॉमन लाइन पे प्लॉट करेंगे तो 5/2 2 पहले आएगा, फिर 5/2 आएगा, 2.5 होता है 5/2, फिर 3 आएगा। ये सब गलती नहीं करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लिखते तो फिर गलत हो जाएगा। सो नंबर लाइंस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ड्रॉ करेंगे। और 5/2 से लेस बोल रहा है लेने के लिए, और ये बोल रहा है 2 से ग्रेटर लो, ये होगा 2 से ग्रेटर, और ये कह रहा है 3 से लेस लो। तो बताइए तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? 2 से लेकर के 5/2 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा इस इनइक्वालिटीज का। तो डोमेन का इंटरसेक्शंस लेना नहीं भूलेंगे, नहीं तो फिर गलती होने का ज्यादा चांसेस रहता है। सो 2 से 5/2 होगा। जैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, log 3 बेस पे 1 माइनस 2x अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो बताइए डायरेक्टली आप अगर एंटी लॉग लेंगे तो 1 माइनस 2x बाई एक्स लेस देन इक्वल टू 3 टू द पावर 0 होगा। और इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि बेस ऑलरेडी 1 से ग्रेटर है। तो 1 माइनस 2x और x को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 3 टू द पावर 0 1 होता है, तो 1 को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे। शिफ्टिंग अलाउड होगा। ठीक है, वेविकर मेथड कहता है। फिर उसके बाद एलसीएम ले लेंगे, अपॉन x हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 1 माइनस 3x अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू 0। बताइए इसमें माइनस अगर कॉमन ले लें तो 3x माइनस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो 0 1/3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो बताइए क्या लिखेंगे? ग्रेटर है तो ग्रेटर कब हो सकता है? जब प्लस वाला साइन लेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से 0 हो जाएगा, और यूनियन 1/3 से इन्फिनिटी। अब 0 पे इक्वल नहीं लेंगे क्योंकि 0 पे ओपन लेंगे, माइनस इन्फिनिटी पे तो ऑलवेज ओपन होता है इन्फिनिटी पे। और 1/3 के इक्वल हो सकता है क्योंकि इक्वालिटी का साइन है। 1/3 पे क्या करेंगे? बड़ी ब्रैकेट ले लेंगे। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा इस इनइक्वालिटीज का। और फिर लॉग को डिफाइन करेंगे। तो लॉग डिफाइन तभी होगा जब 1 माइनस 2x बाई एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। क्वांटिटी लॉगरिथम का पॉजिटिव होना चाहिए। बताइए ऊपर में माइनस अगर कॉमन ले लें तो इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा। और इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो बताइए लेस है तो लेस होगा क्या होगा? 0 से 1/2 के बीच में होना चाहिए। ये आपका डोमेन हो गया। और सॉल्यूशन और डोमेन का इंटरसेक्शंस ले लेंगे। और इंटरसेक्शंस लेने के लिए दोनों का इंटरसेक्शंस अगर लेना है तो सभी पॉइंट को सेम कॉमन लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट करेंगे। ये कह रहा है कि 0 से लेस लो, या 1/3 के इक्वल, या 1/3 से ग्रेटर ले सकता है। और सॉल्यूशन डोमेन कह रहा है कि नहीं 0 से हाफ लो, 0 और हाफ पे ओपन है। तो बताइए दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? दोनों का इंटरसेक्शन आएगा 1/3 से 1/2। तो 1/3 पे क्लोज होगा और 1/2 पे क्या होगा? ओपन होगा। तो बनाएगा इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे इनइक्वालिटीज पे। अगर आपको इनइक्वालिटीज लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज और भी क्वेश्चंस अगर देखना है तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में लिया हूं। पैरेलली मैं 12th के लिए फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स अपलोड कर रहा हूं। सो बेसिकली वो 12th में नहीं है, आपको 11th में ही मैं पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं रिविजन करवाने के लिए मैं 12th में अपलोड किया हूं। तो जब भी आपको इनइक्वालिटी से रिलेटेड जितना भी इनइक्वालिटीज आपको देखना हो, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, इरेशनल इनइक्वालिटीज, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज, ट्रिगोमेट्रिक इनइक्वालिटीज, ट्रिगोमेट्रिक अगर पढ़ लिया है तो आप देखेंगे, नहीं पढ़े तो फिर उसको स्किप करेंगे। फिर मैं आपको बहुत सारे आपको रूट से रिलेटेड इनइक्वालिटी, इरेशनल इनइक्वालिटीज में बताऊं। तो जितने भी इनइक्वालिटीज है वो आपको फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स फॉलो कीजिए आप। तो नेक्स्ट लेक्चर्स हम देखेंगे मॉडुलस के बारे में जानेंगे। इवन मॉडुलस इनइक्वालिटीज भी आप फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में देख सकते हैं। तो चलिए इसको बनाइए, और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे से कमेंट कीजिए आपको यूट्यूब चैनल पे जाकर के, और कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की, अदर भी बेनिफिट उठा सके। थैंक यू।